नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनम्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में महिलाएं संगठित होकर तमाम क्षेत्रों में व्यवसाय कर रही हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में बिजनेस उत्तरायणी संस्था की ओर से मंथन 2025 फिफ्थ नेशनल लीडर्स समिट का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह समिट महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार के बल पर अपने परिवार, समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाया है। महिलाएं राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। आपको बता दें, जहां सीएम कैंप का कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,224 श्रमिकों के खातों में कुल 12,89,85,000 की धनराशि हस्तांतरित की। तो आपको बता दें कि ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई है। सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड गदरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनंद खेड़ा में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में न्याय पंचायत आनंद खेड़ा क्षेत्र के लगभग 16 ग्राम पंचायतों के साथ ही अन्य आम जनता द्वारा प्रतिभाग कर जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर एवं उप जिलाधिकारी रीचा सिंह द्वारा किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित किया गया। ये 45 दिन का अभियान है। ये 45 दिन के अभियान के रूप में सरकार के सभी विभाग, जिनसे आम जनता का सरोकार होता है, वो हर न्याय पंचायत में जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ समाज कल्याण से लेके, तहसील से लेके, खाद्यान्न विभाग से लेके, स्वास्थ्य विभाग से लेके, स्वास्थ्य विभाग एक्सरे कर रहा है, ब्लड सैंपलिंग चेक कर रहा है, समाज कल्याण विभाग हमारी वृद्धावस्था पेंशन, हमारी विधवा पेंशन, हमारी विकलांग पेंशन और साथ ही साथ हमारे जितने अन्य विभाग हैं, खाद्यान्न विभाग है, राशन कार्ड की कुछ समस्या है, राशन कार्ड की समस्या, लेबर जो है हमारा श्रम विभाग है। राशन कार्ड की फोटोकॉपी, वाइफ का आधार की फोटोकॉपी लाके भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भाजपा द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के क्षेत्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित करने के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर विधायक राजकुमार पौरी, जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत तथा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर्व के तहत पूरे राज्य में एक सप्ताह तक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। किया गया और इसमें हमारे जो वक्ता थे जिलाध्यक्ष पौड़ी और हमारे प्रहलाद सिंह रावत जी और
इनके द्वारा जो है बहुत ही अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारी संख्या में उपस्थित थे। मैं कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करता हूं और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पौड़ी में अटल स्मृति सम्मेलन पौड़ी विधानसभा का यहाँ पर आयोजित किया गया, जिस पर अटल जी के जीवन पर, अटल जी की जो जीवन यात्रा है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उस पर विस्तार से अपनी बात रखी गई है। अटल जी का जो मॉडल है, अटल जी का जो सुशासन था, उस पर वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे। आज बड़ी संख्या में पौड़ी विधानसभा के लोग अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अटल जी के जन्म शताब्दी पे ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे। और हमारे जिलाध्यक्ष कमल किशोर भाई जी और विधायक हमारे राजकुमार पौड़ी जी और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और प्रहलाद जी जो प्रभारी हैं यहाँ पे, सभी उपस्थित हुए और बढ़ चढ़ कर मातृशक्ति में भाग लिया। ये अटल जी की प्रेरणा देने से आज के नए बच्चों को, नई पीढ़ी को दिख रहा है हमें। इधर देखो राणा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के संकल्प के साथ सहसपुर विकास खंड में प्रशासन की मांग गांव की ओर से अभियान के तहत एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सीधा जनता की चौखट तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना रहा। वहीं आपको बता दें कि सहसपुर में आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में भारी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे। शिविर के दौरान स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण और कृषि विभाग समेत अन्य विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। मेरी पराली भी हुई पड़ी है। आपने मेरा संबोधन सुना होगा। देखिए, ऐसा है कि ये जनतंत्र है ना, जन का तंत्र, जन के बिना कुछ नहीं। और जन अगर सभी सही रहे, जन आनंद में है तो सभी जनतंत्र है ना। इसलिए हम हर जन के द्वार पे गए हैं। कोई आपको कोई कष्ट नहीं है, आप हम और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, आपके लिए और क्या कर सकते हैं, तो यही जानने के लिए हम हर जन के द्वार पे जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का नाम ये है कि सरकार आपके द्वार। सरकार किससे की योजना ला रही है? देखिए, सरकार योजना लाती है जनता के लिए। तो यहाँ पे जो शिविर लगाया गया है सर, यहाँ पे कई प्रकार के शिविर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आसपास के गाँव है हमारे, शंकरपुर हो गया, शरबा हो गया, ठाकुर हो गया और भी जो गाँव है, तो सभी जो है एक ही जगह इकट्ठा होकर श्री शास्त्री ब्लॉक है, तो सभी को यहाँ की जानकारी मिल रही है। अपनी अपनी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, सभी की समस्या का समाधान हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे शिविर हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे आयुष्मान वाले हैं, पशु वाले हैं और ये आधार वाले हैं, सभी हैं मतलब। और तो सभी की समस्या का समाधान हो रहा है। राज्य सरकार का जो एक कार्यक्रम है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसके तहत आज ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे विभिन्न 23 विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा अभी तक 336 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के द्वारा जो विभिन्न सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, उनका लाभ उठाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको भी इनने लिखित रूप में हमें दिया है। उनका निस्तारण भी, जो समस्याएं मौके पे निस्तारित होने वाली है, उनका निस्तारण मौके पे किया जाएगा।
नगर पंचायत बनबसा की ग्राम सभा चंदनी में किसी अज्ञात द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से एक गौवंशीय पशु बुरी तरह घायल हो गया। बता दें, घटना में पशु का जबड़ा बुरी तरह फट गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद भी घायल गौवंशीय पशु की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वहीं अब इस क्रूर वारदात के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और गौ सेवकों ने थाना बनबसा में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ के समीप स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में सांभर यानी हिरन का एक बच्चा आ जाने से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने तत्काल पुलिस टीम को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है और सांभर के बच्चे को सुरक्षित रूप से संभाला है। इसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया है, जिसकी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सांभर के बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे अपने संरक्षण में ले लिया है। पुलिस की तत्काल कार्रवाई और नागरिकों की जागरूकता से एक वन्य जीव की जान सुरक्षित रह सकी। को ये सूचना मिली थी कि एम्स में उपचार के दौरान अपराधी विनय त्यागी की मृत्यु हो गई है और क्योंकि वो न्यायिक अभिरक्षा में था, पुलिस अभिरक्षा में उसे लाया जा रहा था, जब उस पर 2 हमलावरों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें दोनों ही हमलावरों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है और विनय त्यागी को एम्स में उपचार के लिए रेफर किया गया था, जिसमें आज सुबह उसकी मृत्यु का समाचार हमें मिला है। इसलिए तत्काल 103 BNS के तहत आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। ये किसी गैंगवार का नतीजा या कुछ और तो नहीं है। जहां एक तरफ प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम धीरे धीरे करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं 30,000 से 3500 फीट से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसी कड़ी में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया है कि 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है और बर्फबारी की भी आशंका है। अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर जो है राज्य में देखा जा सकता है। तो आज भी हम कुछ जो पहाड़ी जो हमारे जनपद है, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और उसमें कुछ ऊंचाई वाले इलाके हो सकता है कि बागेश्वर में भी, तो वहां पे बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो 3500 मीटर 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके वहां पे कहीं कहीं पे बर्फबारी भी बहुत हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है मेनली ड्राई रहने का उम्मीद है। वक्त चला है छोटा सा ब्रेक का। लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखकर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून जिला प्रशासन द्वारा भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को इंटेंसिव केयर सेंटर में विभिन्न स्कूलों में दाखिल दिया गया। आप बता दें, जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि साधुराम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास एवं जिलाधिकारी सवीन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी एवं स्कूल यूनिफॉर्म जो है प्रदान किए हैं, विद्यालयों में प्रवेश दिलाया है। इन्हीं 27 में से 10 बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में हुआ तथा 17 बच्चों का दाखिला साधुराम इंटर कॉलेज में कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कैपिटल सिटी से ही हमें शुरुआत करनी है कि जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं या फिर जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन होता है वहां से उन बच्चों को कैसे हम रेस्क्यू इस प्रकार से करें कि वो फिर पुनः उस एक्टिविटी में ना जाएं। तो सीधा यदि हम उन बच्चों को उस एक्टिविटी से सीधा स्कूल में डालते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होता। उन बच्चों का पहले माइंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बिहेवियरल चेंज करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं और उन 3-4 महीनों में पहले बच्चों को हमको फॉलो करते हुए रोज पिकअप करना है अपने वाहनों से। कोटद्वार के पदमपुर स्थित सुंदरियाल वेडिंग पॉइंट में सक्षम जिला अधिवेशन कोटद्वार 2025 के तहत दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण और बहुउद्देशीय भौतिक शिविर का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रीतू खंडूरी भूषण ने भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर दिव्यांगजनों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने 10 व्हील चेयर, 10 ब्लाइंड स्टिक, 10 बैसाखी सहित अन्य आवश्यक सहायता उपकरण वितरित किए हैं, जिससे दिव्यांगजनों के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलकता दिखाई दिया। स्पीकर ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है। जो स्टेट लेवल की जूनियर चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, 3 दिन की चैंपियनशिप है, आज उसका यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। इस वक्त तक करीबन 12-13 मैचेस बाउट्स हो चुके हैं और आपने जैसे देखा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और पूरे 13 जिला से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं। कुछ क्लब्स हैं, वहाँ के भी बच्चे पहुँचे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं पूरी बॉक्सिंग की जो इनकी एसोसिएशन है उनका आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी तरफ से कमल नेगी जी कोटद्वार से लगे थे, इनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, व्यवस्था पूरी है। करीबन 80 बच्चे हमारे 180 बच्चे हमारे यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं। नववर्ष के मौके पर पर्यटन नगरी लैंसडाउन, कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेवजह परेशान न किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि नए साल के स्वागत को लेकर होने वाली पार्टियों के दौरान किसी भी प्रकार का हुड़दंग या मारपीट न हो, इसके लिए भी पुलिस को सतर्क रहने और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
हमारी चौकसी रहनी चाहिए, हमारी निगरानी रहनी चाहिए, लेकिन जो हमारे आगंतुक आ रहे हैं उनको तंग ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि सब अपना नया साल मनाने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से हम काम करें और प्रयास करें कि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन हाँ चौकसी रखनी है। और जैसे उन्होंने कहा कि वो सब चौकस हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़कों के सुधार और पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों के निर्माण, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना, मार्गों, घाटों, पुलों और हेलीपोर्ट निर्माण एवं मंदिरों के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 167 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके संबंध में सभी शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है, राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है और आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसकी झलक आज धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और ये हरिद्वार वगैरह अकाउंट बंद कर रखा है इसके क्योंकि कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, नहीं हर जगह विकास हो रहा है। जो बातें कही गई थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो निश्चित तौर पर धरातल पर आज दिखाई दे रहा है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क की जगह हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे स्कूलों का निर्माण हो, चाहे सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने वाले कार्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य की बात करी जाए तो उसको लेकर हमारी धामी सरकार लगातार सजग रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा एक वीडियो के जरिए अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी नाम उजागर किए गए। तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर जो है सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसका तुरंत खुलासा भी किया गया है। लेकिन अगर उर्मिला सनावर के पास अंकिता भंडारी हत्याकांड केस को लेकर सबूत थे, तो 1 साल से उन्होंने ये बताया क्यों, छुपा के रखी। देखिए ये ना, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए पूरा बताने को, पूरा बयान देने को। देखिए इसमें पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति ही दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हरीश रावत का भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसको त्वरित उस स्टिंग ऑपरेशन को बाहर ले आया गया था, क्योंकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देने के लिए उस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया गया था। अगर उर्मिला सनावर जी के पास इस तरीके की किसी भी प्रकार की ऑडियो थी तो 1 साल से ऊपर उन्होंने उस ऑडियो को अपने फोन में क्यों स्टोर करके रखा हुआ। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।